गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 7th मणिका हिंदी पाठ्य पुस्तक का फर्स्ट चैप्टर हमारी सभ्यता की रीडिंग करेंगे और हम इसमें इसको देखेंगे कि यहाँ ये किसने इसको लिखा है। मैथिली शरण गुप्त जी हैं इस कविता के रचयिता। हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी। मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी। आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। तो मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं देखो हम कौन थे और हम आज क्या बन गए हैं और क्या होंगे अभी। आओ विचारें आज मिलकर ये समस्या सभी। हम सभी आज सभी मिलकर के इस समस्या का समाधान करते। यद्यपि हमें इतिहास अपना प्राप्त पूरा है नहीं, यद्यपि हमें अपने इतिहास के बारे में कुछ ज्ञान प्राप्त नहीं है, हम कौन थे इस ज्ञान को फिर भी अधूरा है कहें। वो कहते हैं कि हम कौन थे, इस ज्ञान को हम क्या कहें। तो हम दूसरों के दुख को दुख अपना मानते। वो कहते हैं कि हम ऐसे व्यक्ति थे कि हम दूसरों के दुख को देख कर के अपना मानते थे और हम दुखी हो जाते। हम मानते हैं कैसे नहीं, जब थे सदा ये जानते। और इस बात को हम कैसे नहीं माने, जबकि हमको यह बात सदा से मतलब पहले से ही पता है। जो ईश करता है हमारा दूसरों का है वही है कर्म भिन्न परंतु सब में तत्व क्षमता हो रही। मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि जो ईश करता है, जो हमारे भगवान हैं, वो सभी ईश्वर हैं, वो सभी के एक हैं। हमारा दूसरा का है वही। और वो कहते हैं हम ईश करता है हमारा दूसरों का है वही और हम सबका ही वही एक ही है। और कर्म भिन्न परंतु सब में तत्व क्षमता हो रही। और वो कहते हैं कि हमारे सबके कर्म अलग अलग हैं लेकिन समानता एक ही है। बिकते गुलाम ना थे यहाँ, हम में न ऐसी रीत थी। मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि बिकते गुलाम ना थे यहाँ, हम में न ऐसी रीत थी। सेवक जनों पर भी हमारी नित्य रहती प्रीति थी। वो कहते थे कि यहाँ हमारे देश में गुलाम नहीं बिकते थे, हमें ना ऐसी कोई रीति रिवाज थी, हमने ऐसी कोई रीति नहीं बनाई। सेवक जनों पर भी हमारी नित्य रहती प्रीति थी। और जो सेवा करते थे, अगर जैसे कोई अंग्रेज लोग उनको गुलाम कहते हैं तो वो हम उनको सेवक कहते हैं। अपने यहाँ पर क्या कहते हैं, सेवक। तो हम उन पर क्या करते थे, दया रहते थे, हम उनसे प्रीत रखते थे, प्रेम रखते थे। वह नीत ऐसी थी कि वह चाहे हम कभी भूखे रहें पर बात क्या जीते हमारे जी कभी वे दुख सहें। वो कहते हैं वह नीति ऐसी थी, ऐसी नीतियाँ थी, हमारे यहाँ की प्रथा ऐसी थी कि चाहे हम कभी भूखे रहे हों पर बात ये क्या जीते हमारे जी कभी वे दुख सहें। पर हमारे ऐसी कोई प्रथा नहीं थी कि हमारे जीते जी, कि हमारे होते हुए वो कोई दुख का सामना करे। आए नहीं थे स्वप्न में भी जो किसी के ध्यान में। मैथिली शरण कहते हैं वे प्रश्न पहले हल हुए थे एक हिंदुस्तान में। आए नहीं थे स्वप्न में भी जो किसी के ध्यान में, कि ऐसी हमने कोई नीत या ऐसा कभी हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि वे प्रश्न पहले हल हुए थे एक हिंदुस्तान में, कि ऐसी रीत कोई हमारे हिंदुस्तान में बनेगी, यहाँ हम किसी को ऐसे दुखी कर सकते। हम सभी से क्या करते हैं, प्रेम करते। सिद्धांत मानव जाति के जो विश्व में वितरित हुए, वो कहते हैं बस भारतीय तपोवनों में थे प्रथम निश्चित हुए। वो कहते हैं सिद्धांत मानव जाति के जो विश्व में वितरित हुए, कि जो विश्व में हमारे इस भारत देश में फैले हुए थे, तपोवन में फैल हो जाना, स्प्रेड फैले हुए थे, बस भारतीय तपोवन में थे प्रथम निश्चित हुए। कि जो भारतीय लोग हैं वो हम निश्चित रूप से जीते थे। सौ निराशाएं रहे विश्वास यह दृढ़ मूल है। हम कितने भी दुखी हुए हों पर हमने
अपने विश्वास को टूटने नहीं दिया, हमने अपने विश्वास को मजबूत बनाए रखा। इस आत्मलीला भूमि को वह विभु ना सकता भूल है। अनुकूल अवसर पर दया में फिर दया दिखलाएंगे, वे दिन यहाँ फिर आएंगे, फिर आएंगे, फिर आएंगे। वो कहते हैं इस आत्मलीला में हमारे सम्मान में भूमि को ये विभु ना सकता भूल है, को हम अपनी धरती माँ को भूल नहीं सकते कि अनुकूल अवसर पर दया में, कि अच्छे अवसर हमारे हिंदुस्तान में फिर दया दिखलाएंगे, फिर से लौट करके आएंगी, खुशियाँ आएंगी। वे दिन यहाँ फिर आएंगे, वे दिन फिर से यहाँ आएंगे, वो दिन फिर से यहाँ आएंगे। सबकी नसों में पूर्वजों का पुण्य रक्त प्रवाह हो। कहते हैं सबके नसों में, सभी की रगों में पूर्वजों का, हमारे जो पूर्वज हैं उनका पुण्य साफ सुथरा रक्त प्रवाह हो। हमारे अंदर किसका रक्त बह रहा है? अपने पूर्वजों का। गुणशील साहस बल तथा सब में भरा उत्साह हो। हम में क्या भरा हुआ है? उत्साह। सबके हृदय में सर्वदा संवेदना का दाह हो। और वो कहते हैं कि हमारे अंदर जोश, दूसरों के प्रति दुख और सर्वदा संवेदना का दाह हो। हमें दूसरों के प्रति दुख का क्या हो? आभास हो। हमको हमारी चाह हो, तुमको हमारी चाह हो, हमें भी तुमसे प्यार हो और तुमको हमसे भी प्यार हो। हमारे इस हिंदुस्तान में सभी एक दूसरे के लिए प्रेम रखें। ठीक है बच्चों, अब इसके हम वर्ड मीनिंग देखेंगे। ईश्वर, वितरित, फैले होना, आत्मलीला, अपनी लीला, रक्त, खून, उत्साह, जोश, संवेदना, दूसरों के प्रति दुख, तत्व क्षमता, तत्वों की समानता, तपोवन, वह वन जहाँ तपस्वी रहते थे। ठीक है, तपोवन किसे कहते हैं? वह वन जहाँ तपस्वी रहते थे। विभु, ईश्वर, प्रभा, बहना, सर्वदा, हमेशा, चाह, इच्छा। ओके बच्चों, प्रश्नों के उत्तर देखिए। सब मनुष्य समान है, इसका आधार